कि ऐसी मार्केट में जो 100 से 82,000 हो गई है 46 ईयर्स में, ऐसी मार्केट में पैसा खत्म करने के लिए, पैसा ना कमाने के लिए, पैसा बर्बाद करने के लिए बहुत दिमाग लगता है. बट आई डोंट रिग्रेट ऑन थिंग्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड. कई चीजें मार्केट में, लाइफ में बहुत चीजें गलत डिसीजन लेने पे भी पैसा बन जाता है, सही डिसीजन लेने पे भी नहीं बनता है. दैट डज नॉट मीन कि मैं लाइफ में गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर दूंगा. ऑल आई हैव टू डू इज स्टिक विद द बेसिक्स, जो वॉरेन बफेट बार बार आपको समझाएंगे. गाइडलाइन बना लेते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हो वेदर द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी इज जस्टिफाइड और नॉट? देखिए, कभी भी आप किसी कंपनी को वैल्यू करते हैं तो इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स. मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है जितना लोग उसको करते हैं. एंड आई थिंक मैं सारे यंगस्टर्स को बोलूंगा कि आपको ना मुझे सुनना चाहिए ना मेरे से सीखना चाहिए. First thing is, what do you think, what will be the future of this business in next 10-20 years? मतलब अगर आपको लगता है ये बिजनेस ही चेंज हो जाएगा 10-20 ईयर्स में तो छोड़ दीजिए, कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में काम करिए, तो वो बार बार समझाते हैं, बेसबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं, बट हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भाई अगर कोई आप पे बॉल फेंक रहा है और पीछे विकेट नहीं है, जैसे बेसबॉल में विकेट नहीं है तो 3 बार बॉल फेंकी जाती है, तो पहली बॉल आई थोड़ी दूर है तो उसको हिट मत करिए, क्योंकि अगर हिट करेंगे तो होम रन नहीं मार पाएंगे, ग्राउंड से बाहर हिट नहीं कर पाएंगे. तो दूसरी बॉल का वेट करिए, तीसरी बॉल का वेट करिए. बेसबॉल में क्या प्रॉब्लम है कि तीसरी बॉल में अगर आपने नहीं हिट किया तो आउट हो जाते हैं. बट इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है. लोग आपके ऊपर अलग अलग स्टॉक्स फेंक रहे हैं. कोई आप पे, अगेन विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द कंपनीज, कोई आप पे XYZ कमोडिटी कंपनी फेंक रहा है, कोई न्यू एज टेक कंपनी फेंक रहा है, कोई बोल रहा है हम ये डिलीवरी करते हैं, वो करते हैं. आप पे बहुत सारी फेंक रहा है. आपको वहीं बैट घुमाना है जहां आपको समझ पड़ता है. तो पहली चीज जो समझ पड़ता है, समझ कैसे पड़ेगा, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि ये इंडस्ट्री कैसे चेंज होगी. जैसे वॉरेन बफेट को लेट 1990s की बात है, जब बिल गेट्स इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ वॉरेन बफेट, और उन्होंने पूछा कि भाई तुम टेक में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बिकॉज टेक तो दुनिया बदल देगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. तो वॉरेन बफेट ने बोला अच्छा दुनिया बदल जाएगी तो विल इट चेंज द वे पीपल ईट च्युइंगम्स? तो उन्होंने बोला नहीं, च्युइंगम तो चेंज नहीं करेंगे. तो बोला यू टेक द टेक्नोलॉजी, आई विल टेक द च्युइंगम्स. बेंजामिन ग्राहम 1920s में 1930s में समझा रहे हैं कि भाई कोई भी चीज अगर 100 रुपए की है तो लेनी 100 में नहीं है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ एन आर्ट रेदर देन साइंस. तो यू हैव टू बाय $1 फॉर 50 cents. तो पहले एक कंपनी ढूंढिए जिसके कैश फ्लो चेंज नहीं हो सकते. कई लोग मुझे बोलेंगे मुझे कंपनी मिल ही नहीं रही है, 3 ही कंपनी मिल रही है. तो हम तो बोलते हैं एक ही चाहिए, 3 चाहिए भी क्यों आपको? मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट्स ने कितनी कंपनी से अपनी वेल्थ क्रिएट करी? एक ही कंपनी से क्रिएट करी. तो